नमस्कार साथियों, आप सब लोगों को मालूम होगा कल रात की बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो घटना हुई, आप लोगों को पता चला होगा कि किस कदर वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ और उस लाठीचार्ज के पीछे की कहानी क्या है। तमाम चीज़ें आप लोगों के संज्ञान में होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। संक्षेप में अगर बताऊं तो मोटा मोटा कल की जो घटना थी वो कुछ इस तरह थी कि एक परिवार में दो बच्चे गायब होते हैं। परिवार और आसपास के लोग अपनी तेज़ी से, अपनी समझदारी से, सूझबूझ से किडनैपर को और बच्चों को, दोनों को बरामद करने में सफल होते हैं। अपने हाथ में कानून लिए बिना भारत के संविधान का सम्मान करते हुए वे सारे लोग, 5-7 लोग बच्चों के साथ, और जिस व्यक्ति ने अपहरण किया था या जिसके ऊपर अपहरण करने का शक था, उसे लेकर वे सारे लोग थाने पहुंचते हैं। अब दिल्ली के अंदर, या यूँ कह लें कि दुर्भाग्य हमारा कि पूरे देश में पुलिस स्टेशन की जो स्थिति है, कोई भी शरीफ आदमी, कोई भी आम आदमी, जब तक कि कोई बहुत बड़ी विपदा ना आन पड़ी हो, पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से बिदकता है, घबराता है, खौफ पैदा होता है उसके मन के अंदर। मामला 2 बच्चों के अपहरण का था, उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, और इस बात के पुख्ता सबूत मिल रहे थे उन बच्चों से बातचीत करने के बाद कि हो सकता है ये कोई बहुत बड़ा बच्चों के अपहरण करने वालों का रैकेट हो, कोई बहुत बड़ा इनका गिरोह हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 5-7 लोग कल शाम के वक्त बुराड़ी थाने पहुँचे। उनकी रिक्वेस्ट, उनकी गुजारिश सिर्फ इतनी सी थी कि अब जबकि वो अपहरणकर्ता, तथाकथित अपहरणकर्ता कह सकते हैं हम उसको, और बच्चे दोनों बरामद हुए हैं मौकाए वारदात से। ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है, अबडक्शन का मामला है। तो ऐसे में किताब कहती है, भारतीय संविधान कहता है कि सबसे पहले तो पुलिस को घटना का संज्ञान लेते हुए इस मामले में FIR प्राइमा फेसी दर्ज करनी चाहिए। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेके वो 5-7 लोग शाम के वक्त बुराड़ी थाने पहुंचे थे। दुर्भाग्य देखिए कि पुलिस, जैसा कि होता आया है अब तक इस देश में और दिल्ली के अंदर भी कई बार ऐसा हुआ है, बजाय इसके कि इसमें फटाफट, जहां सारे साक्ष्य सामने दिख रहे हैं, प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है कि क्या घटना है और FIR दर्ज कर लेनी चाहिए, पुलिस आनाकानी करती है, हीला हवाली करती है। जो 5-7 लोग उन 2 बच्चों के साथ आए थे और किडनैपर को भी लेकर आए थे, उन लोगों के साथ बदतमीजी होती है, उन्हें अलग बिठा दिया जाता है, FIR कंप्लेन कुछ दर्ज नहीं की जाती है। पुलिस और बुराड़ी विधानसभा के आम नागरिकों के बीच ये संवाद, ये अनुनय विनय लगातार कई घंटों तक चलता रहता है। वे लोग बार बार ये कहते रहते हैं, भाई साहब FIR दर्ज कर लीजिए, हमारे बच्चों का किडनैप हुआ, जंगल की ओर से बच्चे लेके आए हैं, इन बच्चों ने बताया कि कहीं और से कुछ बच्चे और उठाने वाले थे ये लोग, आप प्लीज़ इन्हें गिरफ्तार करें, इनके खिलाफ FIR दर्ज करें। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है। ऐसा क्यों नहीं करती है? इसके कारण इस वक्त तक हम में से किसी को नहीं पता कि पुलिस ने कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज की। वहाँ पे मौकाए वारदात से बच्चे और उनको उठाने वाला, बच्चे भी दूध में बच्चे नहीं हैं, 10-10, 12-12, 13 साल के बच्चे हैं। वो बच्चे बता रहे हैं कि इन्होंने कहा कि कुछ जगह से और बच्चों को उठाना है। इन सारी बातों की जानकारी होने के बावजूद दिल्ली के अंदर बच्चों के अपहरण की घटनाएं भी बार बार लगातार हो रही हैं। ये जानने के बावजूद घंटों तक हीला हवाली करने का, इसको टाल मटोल करने का क्या कारण है? ये दिल्ली की जनता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और वो तमाम लोग जो कल देर रात तक पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए, ये मासूम सवाल पूछ रहे हैं। ये हम सब जानना चाहते हैं कि 5-7 लोग FIR दर्ज कराने जब गए, वे कौन से ऐसे कारण थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है
आधिकारिक तौर पे हम में से किसी को नहीं पता कि अभी तक भी ये FIR हुई है कि नहीं हुई है, जो बेहद शर्मनाक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो पहला प्रश्न तो ये है कि ऐसा क्यों हुआ कि बार बार लगातार रिक्वेस्ट करने के बावजूद FIR दर्ज नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का विजिलेंटिज्म किया गया वहाँ पे, यह गलत है। जब वहाँ शाम को 5-7 लोग पहुँचते हैं और आप FIR दर्ज नहीं करते हैं, तो उन लोगों ने, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए अपने कुछ और दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाते हैं। जब वे लोग आते हैं उसके बावजूद कुछ नहीं होता। जाहिर सी बात है कि आम आदमी जब अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, वो उसका आसरा संगठन की शक्ति रह जाती है। संगठित दिखने के लिए कुछ और लोग वहाँ पे आते हैं। पुलिस व्यवस्था अभी भी वैसे ही उदासीन पड़ी हुई है और 2-3 घंटे बाद पुलिस की गाली गलौज की मात्रा बढ़ जाती है। टाल मटोल और तेज़ी से होने लगता है। वहाँ लोग इकट्ठा होते रहते हैं और 5-6 घंटे तक पुलिस इस घटना में न कोई कंप्लेन दर्ज करती है, न कोई FIR दर्ज करती है। यानी सीधा सीधा जो मामला 15 मिनट के अंदर ख़त्म किया जा सकता था एक FIR दर्ज करा के, जो उन लोगों का अधिकार था संवैधानिक, पुलिस ने जानबूझकर 5 से 6 घंटे तक इस मामले को खींच के रखा। हमारा ये कहना है, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे। आज सुबह आप लोगों को पता होगा कि जो मिनिस्ट्री में जो कॉर्पोरेट एस्पिनेज हुआ है, उसमें अरविंद भाई ने दिल्ली पुलिस की तारीफ करी। यानी जब ऐसे मौके आते हैं, जब दिल्ली पुलिस अच्छा काम करती है, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जब ऐसे मौके आते हैं, कोई जवान पुलिस का शहीद होता है, हम अपनी कोशिश से सरकार की ओर से उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाते हैं, क्योंकि उनके जान की कीमत अनमोल है, उनकी जान। और वो सड़कों में, गलियों में लाठियाँ खाते हैं, गालियाँ सुनते हैं, शहीद होते हैं, ताकि हम अपने घरों में सुकून से सो सकें। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये पुलिस महकमे के लिए पूरी की पूरी घटना एक आत्मनिरीक्षण का अवसर है, इंट्रोस्पेक्शन का अवसर है। पुलिस भी सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार लगातार, कि लोगों के मन से पुलिस व्यवस्था और प्रशासन का खौफ खत्म नहीं हो पा रहा है। मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में जहाँ सीधे सीधे मौका वारदात से पकड़े गए लोग, किडनैप किया गया बच्चा, सब मौजूद हैं, आप FIR दर्ज करने की बजाय उन मासूम लोगों पे लाठीचार्ज कराते हैं, तो कोई आपके थाने में आने से क्यों नहीं घबराएगा? क्यों नहीं शाम के वक्त कोई महिला अगर अत्याचार का शिकार है तो वो 1000 बार सोचेगी कि मैं थाने के अंदर कदम रखूं कि नहीं रखूं? क्यों नहीं कोई इस देश का, दिल्ली का मासूम नागरिक शाम के बाद या किसी भी वक्त बेवक्त थाने में जाना हो, कोई काम कराना हो, कोई कंप्लेंट करानी हो, तो लाठियों से पीटे जाने का भय उसके मन में क्यों नहीं होगा? ये इस देश की जनता और दिल्ली की जनता जानना चाहती है, समझना चाहती है कि 5-6 घंटे तक मामले को लटकाकर स्थिति को बिगाड़ने की आवश्यकता क्या थी। ये 2-3 सवाल है हमारे दिल्ली पुलिस से। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है कि जिस पुलिस की उपस्थिति में दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, आज दिल्ली के नागरिक अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज ये जो चेहरे आपके सामने खड़े हैं, किसी को 17 टाँके लगे हैं, किसी का पैर टूट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, ये इतने लोग नहीं हैं जो पुलिस की बर्बरता का शिकार हैं। दुख होता है इनके चेहरों को देख के। ये भी किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के बच्चे हैं। लोग इनके घरों में रो रहे हैं। ऐसी कौन सी वजह थी कि पुलिस को उनके ऊपर लाठियाँ बरसानी पड़ी? ऐसा क्यों कर हुआ? ऐसी नौबत क्यों आई कि जहां FIR दर्ज करा के मामला ख़त्म किया जा सकता था, लोगों को डराया गया, उनको पीटा गया, मारा गया, और अब ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के या बुराड़ी विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे स्थिति खराब की, जो बेहद शर्मनाक है। और 5-6 घंटे की हीला हवाली अपने आप में इस बात का सबूत भी है कि स्थिति अगर बिगड़ी तो उसके लिए वहाँ की पुलिस जिम्मेदार है। मोटा मोटा मुझे ये कुछ कहना था, अगर कुछ छूट गया हो तो संजीव बताइए। एक बेसिक सवाल है। संजीव भाई हमारे लोकल MLA हैं वहाँ से बुराड़ी के, ये कल वहाँ पे गए थे जी। एक मूलभूत प्रश्न है। देखिए, पिछले कई सालों से जो भी पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उनका एक ड्रीम है
कि कोई भी आदमी किसी भी पुलिस स्टेशन में ऐसे वॉक इन करे, ऐसे अंदर जाए कि हमारा प्रोटेक्टर अंदर है, मेरी ये शिकायत वो पेशेंटली सुनेंगे, सुनने के बाद उस पर FIR लॉन्च करेंगे, जो कि एक बेसिक राइट है, जो कि CRPC हमें गारंटी करता है कि उसकी कोई पड़ताल नहीं होगी। शब्दशाह जो शिकायत मैं करूंगा, अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है, विदाउट एनी डिले, बिना किसी देर के वो FIR रजिस्टर की जाएगी और जस्टिस मिलेगा। कल जो घटना हुई, जिस तरह से बर्बर लाठीचार्ज हुआ है, उससे ये पुलिस और पब्लिक के बीच ट्रस्ट बनाने की जो बड़ी लड़ाई चल रही है पुलिस रिफॉर्म्स के तौर पे, उसमें हम मीलों पीछे चले गए हैं। अब जितने लोग कल उस घटना के शिकार हुए, जिन्होंने उसको टीवी पे देखा, जिन्होंने उसके बारे में पता किया, वो फिर ये भरोसा नहीं कर पाएंगे कि थाने में उनका प्रोटेक्टर बैठा हुआ है जिसके पास वो अकेले जाएं। इससे क्या होगा, वही दो सवाल फिर सामने आएंगे कि अगर हमें थाने में कोई शिकायत लेके जाना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। हम अगर थाने में हमको जाना है शिकायत दर्ज कराने, तो हम लोकल MP या MLA को लेके जाएं। ये अगर नेशनल कैपिटल में हो रहा है तो हमारा मानना है कि इसमें इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, पुलिस लीडरशिप को सोचने की ज़रूरत है, और केवल एग्जेम्पलरी एक्शन गिल्टी पुलिसमैन के खिलाफ ही ये इंश्योर कर पाएगा कि वो जो ट्रस्ट पुलिस में होना चाहिए वो फिर रिपोज हो, वो दोबारा से वो ट्रस्ट हो और आदमी के मन में ये आए कि नहीं, हमारा प्रोटेक्टर थाने के अंदर बैठा हुआ है और एक अकेला आदमी जाकर शिकायत कर सके। संजीव भाई हैं, घटना के ब्यौरे के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए संजीव भाई बताएंगे। कुछ सवाल हो तो आप लोग। पहली बात, दूसरी बात, अभी आपकी सरकार है, पहले तो सरकार नहीं थी, अभी आपकी सरकार है, नाउ दैट यू आर ऊपर है, तो होम मिनिस्टर इज योर्स, संजीव झा यू हैव कॉल्ड अप द होम मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ गेटिंग दिस पीपल रिटर्न अप एंड इंस्टेड ऑफ पुलिस गेटिंग रिटर्न अप, ये कितना इजीली बहुत हो जाता था ये सब। मैं जवाब देता हूँ। नहीं सर, CRPC मैं जवाब दे देता हूँ, आपके सवालों का जवाब देता हूँ। आपने बहुत सही कहा, हम भी यही कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं हमारे मन में भी वही प्रश्न है, हम कोई अलग प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं कि जब उस शाम को लोग वहाँ पहुँचे 5-7 लोग और साथ में किडनैपर हैं और बच्चे जो बरामद हुए हैं वो भी हैं वहाँ पे, तो क्या CRPC कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में यह अधिकार इस देश के नागरिक को नहीं देता कि पुलिस मामले का संज्ञान लेते हुए 15 मिनट के अंदर कम से कम एक FIR तो दर्ज कर दे, इसके बाद वो इन्वेस्टिगेट करती रहे, जो गुनाहगार पाए उनके सलाखों पे पीछे भेज दे, जो गुनाहगार नहीं उनको छोड़ दे। इससे ज़्यादा कोई डिमांड तो थी नहीं। आप कह रहे हैं कि 9 पुलिस वाले घायल हुए, कब घायल हुए? शाम को सिर्फ 5-7 लोग थे वहाँ पे जिनके साथ ये वाक़या शुरू हुआ और धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, तब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई पुलिस के बीच में और बुराड़ी विधानसभा के नागरिकों के बीच में। इस स्थिति को पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन है? वे 5-7 लोग जो वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि FIR दर्ज कर लो, या पुलिस प्रशासन जिन्होंने 6 घंटे तक FIR दर्ज न करके वहाँ 5-7 की बजाय 50-70 लोगों का बुलावा दिया और उसके बाद लाठीचार्ज कौन जिम्मेदार है? ये हम भी समझना चाहते हैं। हाँ, ये सवाल आपका ही नहीं है, ये सवाल हमारा भी है। एक मिनट, सहमत हूँ, आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उस घटना के 5-6 घंटे बाद संघर्ष की स्थिति अगर पैदा हुई तो पहली बात तो ये कि पुलिस इसके प्रति जिम्मेदार है, ये गलत है। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन व्यवस्था सब सक्षम है इस बात का पता लगाने में कि गिल्टी कौन है, अदरवाइज इस देश की व्यवस्था पिछले 68 साल से चल नहीं रही होती। जिसने भी गलती करी, हम किसी भी तरह के वॉयलेंस को अपनी व्यवस्था के अंदर, अपने समाज के अंदर, पार्टी की आइडियोलॉजी के अंदर जगह नहीं देते हैं। आप उसको कर दीजिए, लेकिन उस स्थिति को उत्पन्न करने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं उनके प्रति कार्रवाई कौन करेगा, ये हमारा मासूम सा प्रश्न है। अब आप लोग क्या करेंगे? आपके 2 विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। एक मिनट, लेट मी क्लैरिफाई। CRPC अगर आपको अधिकार देता है, एक आम नागरिक होकर सोचिए आप कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में FIR आपका अधिकार है, ऐसे में एक आम नागरिक सपना देखेगा कि होम मिनिस्टर को कॉल किया जाए। वो 5-7 लोग होम मिनिस्टर को कॉल करने की सोच भी सकते हैं क्या, जहां पुलिस नहीं सुन रही है उनकी? वो घटना बात की है, मैं तो उसके पहले के जो 5 स्टेप हुए मैं उसके ऊपर भी बात कर रहा हूँ। संजीव ने फोन ही किया, संजीव भाई ने, आप इधर इस पे देखिए, जवाब दे दे। एक मिनट, जब हमारे पास ये पहली बार घटना आई, हमने SHO को फ़ोन किया, हमने SHO को कहा कि इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए,
क्योंकि वहाँ और सारे बच्चे खेलते हैं, ये घटना रिपीट ना हो। उसके 1 घंटे बाद मुझे फ़ोन आता है कि जो लोग पकड़ के ले गए थे उनके साथ ही मारपीट हो रही है। तो मुझे बुलाया गया कि आप यहाँ आइए। मैं वहाँ गया, हमने बातचीत की। हमने कहा ये तो घोर अन्याय है कि जो लोग पकड़ के ले आ रहे हैं आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमने डीसीपी साहब को फ़ोन किया, डीसीपी साहब ऐसा है, इस तरह की बर्बरता नहीं चलेगी और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं किसी केस में व्यस्त हूँ, एसीपी साहब को भेजते हैं। एसीपी साहब आए, फिर हमने पूछा FIR क्या हुआ, तो FIR आनाकानी होती रही। फिर लोग बढ़ते गए, लोगों की जानकारी बढ़ती गई चारों तरफ से। फिर बोला जी डीसीपी साहब आएंगे, डीसीपी साहब कार्रवाई करेंगे। अब डीसीपी साहब का हम प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी बीच में चारों तरफ से कॉर्डन किया गया। कॉर्डन करके आप देख लेगा, आपके भी क्लिप में है, बर्बरता से वहाँ महिलाएं थी, लोग थे, उसे पूरी तरह से पीटा गया। गेट को बंद कर दिया गया, एक छोटे से गेट को खोल के रखा गया, आगे गाड़ी खड़ी कर दी गई, जलियांवाला बाग का सीन बना दिया गया था वहाँ पे। उसके बाद जब लोग बाहर भागे हैं, उसके बाद जो कुछ भी घटना हुई है वो आपके सामने है। वो तो थाने में ही लेके पहुंच गए थे। नहीं FIR नहीं। आपकी जानकारी मैं बता रहा हूँ, आपकी जानकारी गलत है। 100 नंबर पे फ़ोन करने पे कोई FIR लॉन्च नहीं होता है। 100 नंबर पे पुलिस के लॉग में रजिस्टर होता है कि यहाँ कोई घटना हुई है, वहाँ पुलिस की गाड़ी पहुँचती है। कोई FIR 100 नंबर पे दर्ज नहीं होती है। जानकारी सही नहीं है। घटना के बाद आपको नहीं लगता कि इस तरह से जबरदस्ती करने की जगह आपको कोई इंतजार करना चाहिए? आप जाते अपने सीएम के पास शिकायत करते और फिर कार्रवाई। आपका ये सवाल हमारे प्रति जायज़ है, पर आपको लगता है कि जहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस है और CRPC ने आपको अधिकार दिया हुआ है कि FIR दर्ज होना चाहिए, वहाँ पे क्यों नहीं आप समझ लिया, हम या आप कोई भी संविधान से ऊपर नहीं। अरे सुनिए, आप बात सुनिए पहले। आपने इस प्रश्न पूछ लिया, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, ये इस देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ये तो आप भी मानेंगी। CRPC प्रोसीजर संविधान में लिखा हुआ, उसके ऊपर भी कोई नहीं है। जब वही कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में आपको अधिकार है कि FIR दर्ज हो, तो हम, आप या पुलिस कौन होते हैं आपको उस अधिकार से वंचित रखने वाले? एक बात। दूसरी बात, आम नागरिक होकर सोचिए कि ऐसा क्यों होना चाहिए कि एक छोटी सी FIR दर्ज कराने के लिए आपको MLA तक को बुलाना पड़े। एक आम नागरिक होने के नाते इस देश में पुलिस व्यवस्था इतनी सुगम क्यों नहीं है कि कोई भी आम आदमी ऐसे केसेस में एक FIR दर्ज करा पाए? ये सवाल क्यों नहीं पैदा हो रहा है? हमारी सरकार है, अच्छी बात है, सरकारी जो भी फॉर्मल प्रोसेस होता है वो हम प्रोसेस करेंगे, लेकिन क्या इस पुलिस और आम आदमी के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं है? ये 3-4 छोटे बड़े प्रश्न हैं जिनका जवाब हमें मिलकर ढूंढना पड़ेगा। पांडे जी, अभी आप होम मिनिस्ट्री को शिकायत करेंगे या क्या कदम होगा? अब आप क्या करने वाले? क्योंकि पिछली बार जब हुआ था, आप किसी ठोस मांग करेंगे या सिर्फ क्या हमने बता दिया, 3 मांगे हमने बता दी अपनी। पहली बात तो ये है कि ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा बार बार होता आया है, और इस बार पुलिस व्यवस्था को जवाब देना चाहिए कि जहां जब लोग वहां पहुंचे उन बच्चों को लेके मामला 15 मिनट में FIR दर्ज करके ख़त्म किया जा सकता था, 5-6 घंटे की हीला हवाली करके वहां संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करके लाठी चार्ज करवाया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पुलिस व्यवस्था को इसका जवाब देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ हमारे विधायक के साथ वो बहुत छोटी बात है, थोड़ी बहुत मैन हैंडलिंग हुई, इसकी भी फॉर्मल कंप्लेन की जा चुकी है। तीसरी बात ये कि अब इस घटना में क्या हो रहा है, क्या जिम्मेदार लोग जो हैं उनके खिलाफ एग्जाम्पलरी एक्शन लेके इस तरह का संदेश देने का दिल्ली पुलिस प्रयास करेगी कि आगे कोई ऐसी संघर्ष की स्थिति न उत्पन्न हो और दिल्ली की जनता जब पुलिस स्टेशन जाए तो अपने आप को भयाक्रांत महसूस करने की बजाय सुरक्षित महसूस करे। आज हमारी जरूरत पड़ी तो दलाल कह रहे थे हम इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि कानून का जितना सम्मान हम करते हैं उतना ही सम्मान वो भी करते हैं। न्याय प्रणाली के अंतर्गत जो भी सज़ा जिसके लिए मुकर्रर होगी वो तय हो जाएगी, वो चिंता का विषय नहीं है। चिंता हमारी उससे बड़ी है कि अगर पुलिस व्यवस्था को जनता के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना है तो दिल्ली पुलिस को इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आज मीडिया की जरूरत पड़ी है, परसों तक मीडिया दलाल था, आज आपको हमारी जरूरत पड़ी, तो ये क्या है सर? ये आपका प्यार है सर, हम क्या कर सकते हैं? हाँ बताइए। ये प्यार है, मीडिया वहाँ सेंटर में घुसने नहीं देता, कोई यहाँ जरूरत पड़ेगी तो बुला लिया। गुड क्वेश्चन सर, आई एम विद यू। ये दुख की बात है ना, मैं आपकी सवाल से इत्तेफाक रखता हूँ।
ये दुख की बात है कि जिसकी सरकार है उसके एमएलए को भी आप फड़का रहे हैं, उनकी विधानसभा के लोगों को भी आप पीट रहे हैं, तो बाकी लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? ये बड़ा प्रश्न है, ये हमारी चिंता है। नहीं, आप एक जो बेसिक सवाल प्रशांत हम उठा रहे हैं, नहीं सुनिए, इतना एक बेसिक सवाल केवल है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा किसी से किसी किस्म का कन्फ्रंटेशन नहीं है पुलिस से, हम केवल एक चीज़ करें जिसके लिए पुलिस बहुत कोशिश कर रही है। सर अब सवाल सही सर, मैं हमने जवाब बात दूं ना। किया कि बच्चे किडनैप हो, हमने बात किया, कैसी बातें सर, करते हैं आप? मेरा सवाल तर्क संगत बात करें सर थोड़ा। एक मिनट, मैं नहीं सर कार्रवाई एफआईआर कार्रवाई नहीं होती, आप जानकारी थोड़ा ठीक करें। एफआईआर की रिक्वेस्ट करना, कार्रवाई करने की मांग करना नहीं होता, ये अधिकार है आपका भी, आप भी परेशान होंगे। नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं, आप समझे, सीआरपीसी में कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में आप तफ्तीश करके बरी कर सकते हैं लोगों को। आपका जो मत है, आपका मत बहुत सही है, लेकिन कानून इसके खिलाफ है आपके मत के। सर मेरी बात सुनेंगे? विल यू प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, है ना? योर क्वेश्चन इज ओवर, नाउ माय आंसर, माय टर्न इज। आपका मत एकदम सही हो सकता है कि पूरी तफ्तीश के बाद एफआईआर दर्ज हो, लेकिन कानून जो अभी का है, सीआरपीसी जो एग्जिस्ट करती है, लॉ ऑफ द डे क्या है, वो ये कहता है कि विदाउट डिले अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इत्तला कोई लेके आया है और ये कोई आर्थिक अपराध नहीं है, जालसाजी का अधिकार नहीं है, अपराध नहीं है, विदाउट डिले कंप्लेनेंट जो कहे, जो शब्दशः लिखेगा, विदाउट चेंज, विदाउट डिले तत्काल एफआईआर दर्ज करें। ऐसा कानून जो कि आपके मत से इत्तेफाक नहीं रखता है, कानून अभी फोर्स में ये है। इसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन करके अगर गलत है और अगर किसी ने झूठी सूचना दी है, 182 सीआरपीसी में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है। ओके सर, थैंक यू। मैंने बता दिया, हमने तो अगला कदम हमने केवल यही बोला है कि पुलिस के इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, वो भी यही चाहते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो, वो इंट्रोस्पेक्शन करें। अगर इस मामले में एग्जाम्पलरी कार्रवाई वो करते हैं तो लोगों का ट्रस्ट वापस आएगा पुलिस। कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो फॉलो किया जाएगा और पुलिस से हमारा कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। अगर ऐसा होता, आज माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली पुलिस की तारीफ नहीं करते।